श्रावण मास कथा अध्याय आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। श्रावण मास महात्म्य का 28वां अध्याय। अगस्त जी को अर्घ्य प्रदान की विधि। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समर रात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहश्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त जी की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुजंडों से सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर शांत भाव संपन्न जटा मंडलधारी कमंडलू धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवृत हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हों। ऐसे लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त का आवाहन करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। इसके बाद अर्घ्य दें, जिसकी विधि इस प्रकार है। सुवर्ण चांदी ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी खजूर नारियल कुष्मांड करेला केला अनार बैंगन बिजौरा नींबू अखरोट पिस्तक नीलकमल पद्म कुश दुर्वाकुर अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प नाना विधि भक्ष्य पदार्थ सप्त धान्य सप्त अंकुर पंच पल्लव और वस्त्र इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त मुनि का इस प्रकार से ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र, हे अगस्त, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले मेघ के जल का विसरने वाले रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवऋषि, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपा मुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त जी को नमस्कार है। बुद्धिमान दुजाति अगस्त नदभ्यम त्रकुः इस वेद मंत्र से तथा शूद्र पौराणिक मंत्र से
अगस्त जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ्य दें। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुतियां प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें। बुद्धि से परे चरित्र वाले, हे अगस्त, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी इहलौकिक तथा पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान, निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुख से यह कहें, सत्कार किए गए अगस्त जी, ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त ही ग्रहण करते हैं, अगस्त ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त ही हैं। अगस्त जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद सुवर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली, बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त मुनि के उदय के साथ दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ्य देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप व आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यटन समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र रत्न उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धि हो जाती है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों मनुष्यों के द्वारा अगस्त की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मल हो जाती हैं और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त जी के इस अर्घ्य दान का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंसयुक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर अनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अगस्त अर्ध विधि नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। तो आइए अब बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं श्री ज्योतिर्लिंग की कथा। श्री महाकालेश्वर यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं
स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कथा इस प्रकार कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मंत्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव से यहीं विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिवजी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। भगवान वहाँ हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसीलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। श्री श्री ओमकारेश्वर यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर ओम आकार के पर्वत पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत भी कहा जाने लगा। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो रूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। शिवलिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार है। एक बार बिंद से पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्य की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओमकारेश्वर के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर। दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप को एक ही माना गया है। ओमकारेश्वर शिव भगवान का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ प्रत्येक दिन गुप्त आरती होती है। इस दौरान पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भ गुफा में नहीं जा सकता। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। श्री केदारनाथ यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित श्री केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ
का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी यह दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वाले को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों के मौसम की खराब स्थिति के कारण यह मंदिर साल में 6 महीनों के लिए खुला रहता है। कहा जाता है कि पवित्र केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। आदि शंकराचार्य ने उस स्थान का पुनर्निर्माण किया जहां माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने कौरव भाइयों का अंत करने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से माफी मांगने जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसके बाद भगवान शिव गुप्तेश्वर में छुप गए, जहां आज केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। पांडवों ने और द्रौपदी ने एक बैल देखा जो अन्य बैल से अद्भुत अनोखा था। पांडवों में से भीम ने उन्हें पहचान लिया कि वह बैल कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव हैं। भगवान शिव जो उनसे छिप रहे थे वे नंदी बैल के रूप में थे। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। बैल ने खुद को जमीन में धंसा लिया। भीम ने बैल की पूंछ पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सके। इसके बाद भगवान शिव ने खुद को और नीचे ढकेल दिया और अलग-अलग स्थानों में केवल कुछ हिस्सों में ही प्रकट हुए, जैसे कि केदारनाथ में उनके पीठ का ऊपरी हिस्सा प्रकट हुआ, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, रुद्र नाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल, सिर प्रकट हुआ। पांडवों ने शिव की पूजा करने के लिए इन 5 केदारों पर मंदिर बनवाए जिससे वह अपने पापों से मुक्त हो गए और भगवान शिव ने त्रिकोण रूप में इस पवित्र स्थान केदारनाथ में रहने का वादा किया। इसीलिए केदारनाथ इतना प्रसिद्ध है और भक्तों द्वारा पूजनीय है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग इतना चमत्कारी है कि केदारनाथ में आया भयंकर प्रलय भी इसे हिला नहीं पाया था। 2013 में बाढ़ का पानी पहाड़ से जब नीचे की ओर गिर रहा था तभी उस पानी में विशालकाय एक पत्थर लुढ़क कर नीचे आया और मंदिर के पास आकर रुक गया, जिससे पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब इस चमत्कारिक शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है।